भोग भोज भंडारा सब शुरू हो गया। तो भगवान की प्रेरणा से ब्राह्मणों के अंदर में ईर्ष्या रूपी रोग उत्पन्न हो गया और उन्होंने जाकर के राजा से पुकार किया कि महाराज इसको रोकिए, नहीं तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने रैदास जी को बुलवाया और डांटा, तुम इस तरह से क्यों करते हो? ये ब्राह्मण का धर्म क्यों अपना लिए हो? ये पूजा पाठ क्यों करते हो? राजा ने कहा कि वेद में कहां लिखा है कि चमार पूजा पाठ करें? तो रैदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वेद भगवान की वाणी है, कहां? और भगवान पूजा पाठ के लिए कहीं मना किए नहीं, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तब राजा ने कहा एक काम करिए, अपने ठाकुर जी को यहां पधराइए और बुलाइए, आपके भगवान आपके बुलाने से आ जाए तो आप पूजा के अधिकारी हैं, और ब्राह्मण लोग बुलाएंगे, यदि उनके बुलाने से उनके पास चले गए तो वे अधिकारी होंगे। राजा को उचित न्याय करना था। तो ब्राह्मण लोग इस विचार से सहमत हो गए, रैदास जी भी सहमत हो गए। ब्राह्मण लोग कुशासन बिछा करके और आचमन करके वेद मंत्र से भगवान को बुलाने लगे। बहुत प्रयास किए, बहुत वेद मंत्र का पाठ किए, भगवान आए नहीं, हिले तक नहीं। फिर इसके बाद रैदास जी ने पद गाया, भगवान को बुलाया, प्रभु आ जाइए। जैसे उन्होंने बुलाया, भगवान आकर के इनके हृदय से लग गए। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मण देवताओं, ये इनके भगवान है, भगवान इनकी पूजा स्वीकार करते, इसलिए आप विरोध नहीं करिए, इनको पूजा पाठ करने दीजिए। कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बसत चितौर माझ रानी एक झाली नाम, नाम बिनु कान खाली आनी शिष्य भई है। बसत चितौर माझ रानी एक झाली नाम। चित्तौर में झाली नाम की एक रानी निवास करती थी। बसत चितौर माझ रानी एक झाली नाम, नाम बिनु कान खाली। रानी ने दीक्षा नहीं ली थी, उनके मन में एक संकल्प था कि जब तक मेरे हृदय में जिनके प्रति गुरु भाव उदित नहीं होगा तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगी। और इसीलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा शुरू किया कि मैं तीर्थों में जाकर के संतों को दर्शन करूंगी, जिनके दर्शन से उनके प्रति मेरे हृदय में गुरु भाव उत्पन्न होगा, उन्हीं से मैं दीक्षा लूंगी। देवी दीक्षा विहीनस्य, पुराणों में लिखा है, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न सदगति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुना दीक्षितो भवेत। भगवान शिव कहते देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न सदगति, बिना दीक्षा के न सिद्धि मिल सकती है न सदगति। इसलिए पूरा प्रयास करके तस्मात् सर्व प्रयत्नेन
सभी प्रकार से उपाय करके और गुरु ना दीक्षितो भवेत। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। तीर्थ यात्रा करती हुई यह रानी काशी पहुंची। वहां के पंडा पुजारियों ने सभी महात्माओं को दर्शन कराया, लेकिन रैदास जी का दर्शन नहीं कराया। रानी नाम सुन चुकी थी, पूछा कि एक महात्मा रहते श्री रैदास जी। अच्छा चलो आप चलिए। वहां जाके दर्शन करवाए। जैसे उन्होंने देखा वैसे उनके प्रति इनके हृदय में गुरु भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने निवेदन किया। रानी ने पहले रैदास जी ने टाल मटोल किया, बहाना किया, लेकिन विशेष आग्रह पर हठ पर श्री रैदास जी ने उनको दीक्षा दे करके शिष्या बना लिए। रानी के साथ में बहुत लोग साथ में थे, कुछ ब्राह्मण लोग भी थे। संगहुत विप्र सुनी क्षिप्रतन आँच लागी। संगहुत विप्र सुनी, संग में जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने जैसे सुना कि रैदास जी से दीक्षा ली है, क्षिप्रतन आँच लागी। क्षिप्र माने बड़ी शीघ्रता में उनके शरीर में अग्नि सी लग गई, भारी ईर्ष्या हो गई। रानी रैदास जी की चेली हो गई, अब तो हम लोगों का पत्ता कट गया, अब हम लोग कुछ नहीं रहेंगे। भागी मती, ब्राह्मणों की बुद्धि भाग गई, इसलिए नृप आगे भीड़ सब गई है। राजा चित्तौड़ के राजा के सामने सभी ब्राह्मणों की भीड़ चली गई, ब्राह्मण समूह गए। राजा ने कहा देखो एक बार रैदास जी की परीक्षा हो चुकी है, फिर बार बार परीक्षा लेना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा, तब उनके ठाकुर जी थे इसलिए उन्होंने बुलाया, उनके पास चले गए। अब परीक्षा होनी चाहिए कि हम लोग ठाकुर जी रखेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फिर रैदास जी बुलावे, जिनके पास ठाकुर जी जाएंगे उनके हो जाएंगे, वो अधिकारी होगा। वैसे ही सिंहासन पे, वैसे ही कैसे, जैसे पूर्व में परीक्षा ली गई थी, वैसे ही सिंहासन पे आई के विराजे प्रभु। सिंहासन पर विराजित कराए प्रभु को। पढ़े वेद बानी पैन आए यह नहीं है। ब्राह्मणों ने खूब वेद पाठ किया, लेकिन भगवान नहीं आए, यह नई बात हुई। तब राजा ने कहा, रैदास जी आप बुला लीजिए। पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजू। गायो पद गोद आई बैठे भक्ति लई है। रैदास जी ने कहा, प्रभु आपका नाम पतित पावन है, अपने नाम को आज प्रकट कीजिए, चरितार्थ कीजिए। और जैसे ही पद गाया वैसे ही भगवान सिंहासन सहित आकर के इनके गोदी में विराजित हो गए। भगवान ने भक्ति को स्वीकार किया। रैदास जी ने पद गाया, आयो आयो हूं देवाधिदेव तब शरण आयो। सकल सुख को मूल जाके नाही सम तूल सो चरण मूल पायो। कियो विविध जो निवास जम की अगम त्रास तुम्हारे भजन बिनु भ्रमत फिरियो। माया मोह विषय रस लंपट यह दुस्तर दुख तर्यो। तुमरो नाम छाड़ी विश्वास आन आस संसारी। धर्म मेरो मनन पति जे
रैदास दास को सेवा मानहु, देवा पतित पावन नाम आज प्रगट कीजिए। विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए, नाम पतित पावन निज साच कीजिए। ठाकुर जी भक्ति को स्वीकार करके प्रकट हो गए, आ गए इनके गोदी में। धन्य हरि भक्त, धन्य हरि भक्ति त्रैलोक जस पावनी, करो सत्संग यह विमल जस गावनी। वेद ते पुराण ते, वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति कीनी। भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा, बिना सत्संग नहीं जात चीनी। गंगा पाप हरई शशि ताप यरु, कल्प लता कल्प तरु दीनता दूरी खोवई। पाप यरु ताप सब तुक्ष मति दूरी करई, अभी ही दृष्टि जब संत जोवई। जीते विष्णु जन भक्ति चित्त में धरत मन, बच कर्म करी विश्वासा। संत धर निधरी कीर्ति जग, विस्तरी प्रणत जन चरण रैदास दासा। भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्त को अपनाते हैं। फेंक दियो गंगा में जाई, जाके होई सो लेहु बुलाई। कथा हो चुकी है पहले। फेंकी दही फेंक दियो गंगा में जाई, जाके होई सो लेहु बुलाई। जो निषाद सबरी गृह माही, गए होई गे संशय नाही। जो पतित पावन कहवई हैं, मेरे टेरे कस नहीं आई हैं। चर्मकार की ओर सिधई हैं, पंडित विप्र और नहीं जई हैं। यह अनरथ करी हैं कस ईसा, शासन दीजिए तुरत महिषा। को कुशासन बैठी बिछाई, होम करे को कुंड बनाई। ऊंचे वेद मंत्र उच्चारे, हरि न सुने सब ही पचिहारे। हे हरियाओ बेगी हमारे, हे हरियाओ बेगी हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे। ज्यों प्रहलाद हेतु नर हरि होए, प्रगटे वज्र खंभ को फारे। पति राखो रैदास पतित की, पति राखो रैदास पतित की। दशरथ राज दुलारे, दशरथ राज दुलारे। फिर क्या हुआ? सहित सिंहासन राम अंक लगे रैदास, सहित सिंहासन राम अंक लगे रैदास। दुज सब करत प्रणाम चरण गए, तजी मान को। सभी ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया कि रैदास जी सचमुच उच्च कोटि के महान भक्त हैं, क्योंकि दो बार परीक्षा हो गई। भगवान इन्हीं के गोद में जाकर के विराजित हुए। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।